आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कुछ डिटेल्स जैसे कि होम मेन्यू उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। कोई भी एक मेथड यूज़ कर लें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने का। जैसे कि मैं स्टार्ट बटन पे जाके यहाँ पर वर्ड पे क्लिक करता हूँ और हमारा जो वर्ड है वो यहाँ पर ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट वाज ब्लैंक डॉक्यूमेंट। इसकी इंफॉर्मेशन हमने प्रीवियस वीडियोस में देखी थी कि इसके कुछ ऑप्शंस हैं, उनमें क्या क्या काम होते हैं, अलग अलग सबके काम है। जैसे कि मैं यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट का यूज़ कर रहा हूँ। इसकी खाली फाइल चाहिए हमें डॉक्यूमेंट जिसके अंदर हम अपनी न्यू डिटेलिंग राइट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ गए अपने वर्ड ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अंदर। यहाँ पर है ब्लैंक पेज जो हमें यूज़ करना होगा अपने वर्क के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ राइट कर रहा हूँ। जैसे कि वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो इसके अंदर एक रैंडम टेक्स्ट की इजाजत भी देता है वर्ड हमें। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इक्वल और RAND रैंड, उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर कोई सा भी नंबर दे दें आप। जैसे कि मैं यहाँ पर 3 टाइप कर रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज। जो भी नंबर देंगे, जैसे ही मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, जितने नंबर्स थे 1 2 3, 3 नंबर दिए थे और क्या हुआ, 3 पैराग्राफ हमारे पास यहाँ पर शो हो गए। जितने नंबर हम देंगे वहां पर उतने ही पैराग्राफ हमें शो हो जाएंगे। चलिए फिर से थोड़ा ट्राई करते हैं इसको। मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल एस जैसे ही प्रेस किया, जो भी कुछ लिखा हुआ था इसके अंदर वो सारा सेलेक्ट हो गया। और उसके बाद बैक स्पेस या डिलीट वाला जो बटन है उसको मैं प्रेस करते ही ऑटोमेटिक सारा जो भी लिखा होगा वो डिलीट हो जाएगा। फिर से इसको ट्राई करते हैं। जैसे कि इक्वल, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन ब्लैंक होनी चाहिए, कुछ भी लिखा ना हो पहले लाइन पर। इक्वल देने के बाद उसके बाद रैंड लिखें। अच्छा, इसका दूसरा मेथड भी है। जैसे कि मैं रैंड लिख के टू, 2 पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और हमारे पास 2 पैराग्राफ आ गए। एंटर देके मैं लाइन ब्रेक करता हूँ यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर एक दूसरा तरीका लिखूंगा। जैसे कि लॉरेन इक्वल लॉरेन, ब्रैकेट स्टार्ट, कोई सा भी नंबर दे दें आप, ब्रैकेट क्लोज। याद रखिएगा जितने नंबर देंगे उतने पैराग्राफ आ जाएंगे। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर 2 टाइप किया था तो 2 पैराग्राफ आ गए। अब यहाँ पर मैं 4 टाइप कर रहा हूँ तो 4 पैराग्राफ आ जाएंगे। जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ तो 1 2 3 4 4 पैराग्राफ मेरे पास लॉरेन के आ गए यहाँ पर। लॉरेम इंटरनेशनल यूज होता है हमें, हमारे लिए ये काफी यूजफुल होता है रैंड और लॉरेम, जिससे कि हम अपने काम को और भी इजी कर सकते हैं। जैसे कि अभी तो हमारी सिर्फ स्टार्टअप है, न्यू स्टार्टिंग है जो। तो बेसिकली हमें कुछ टेक्स्ट चाहिए थे, तो मैंने वर्ड से रैंडम टेक्स्ट यहाँ पर फॉर्मूला के थ्रू इंसर्ट कर दिए हैं। अभी स्टार्ट करते हैं अपने फाइल मेन्यू से। फाइल मेन्यू पे जब क्लिक करते हैं आप तो उसके कुछ बटन्स या जो भी टैब है उसका अलग ओपन होता है। जो फर्स्ट फर्स्ट होम है उसका, होम में बेसिक अलग काम होता है, न्यू में ओपन में सब का अलग ही काम है। जैसे कि स्टार्ट करते हैं होम से। होम पर आपको सेम वर्ड का इंटरफेस दिखाई देगा जहां पर आपको टेम्पलेट्स शो होंगे। अगर यूज करने होंगे तो यहाँ पर क्लिक करते ही आपका टेम्पलेट वो तैयार हो जाएगा, सिंपल। और इसके अलावा यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट का भी यूज किया था। और नीचे हमारे पास कुछ दूसरी डिटेलिंग भी शो हो रही है, जैसे कि एक रिसेंट है और एक है फेवरेट। रिसेंट में जो जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स यूज किए थे कुछ टाइम पहले, जहाँ पर डेट मुझे शो हो रहा है कब यूज की थी, ये वेनेसडे 19 पर सुबह के टाइम मैंने यूज की थी। और उसके बाद मार्च 8 पर। मीन्स अलग अलग फाइल्स मुझे शो हो रही है अलग अलग डेट के साथ। मैं अगर किसी को भी ओपन करना चाहूँ, क्लिक करते ही वो सारा ओपन हो जाएगा मेरा। और इसके बाद यहाँ पर है एक स्टार का आइकन। मैं जैसे ही इसको स्टार पर क्लिक करता हूँ, ये क्या मेरी फेवरेट में आ गया। अब मेरी फेवरेट वाली लिस्ट में अलग ही शो हो गई है। मीन्स कोई भी आप ऐसी टेम्पलेट जो आपको रोजाना के तौर पर यूज करनी हो, या कोई सा भी ऐसा काम जो आपको वक्फा वक्फा वेखन जो यूज करना हो, तो हम उसको क्या करते हैं, फेवरेट पे रख देते हैं। जैसे कि उसको ढूंढना ना पड़े, सिंपल फेवरेट होगी तो फेवरेट वाली लिस्ट में अलग पड़ी होगी। जैसे ही क्लिक करते ही वो सारा ओपन हो जाएगा। ये सिंपल होम का बटन है। उसके बाद न्यू, न्यू पे सपोज करें कि मुझे ये वाली जो डॉक्यूमेंट है अभी नहीं चाहिए, मुझे इसके बजाय अब सारा ब्लैंक चाहिए, खाली खाली पेज हो जिसपे मुझे कुछ और दूसरा काम करना हो। फिर मैं क्या करूंगा, फाइल पे जाते ही न्यू, और न्यू क्या चाहिए आपको, टेम्पलेट चाहिए या डॉक्यूमेंट ब्लैंक चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि ब्लैंक हो डॉक्यूमेंट। क्लिक करते ही सारी जो भी न्यू फाइल है वो हमारी क्रिएट हो जाएगी। और इसमें ये एक चीज ध्यान रखनी है आपने कि प्रीवियस जो फाइल थी ना वो हमारी डिलीट नहीं होती।
न्यू करते ही न्यू में वो भी आपकी पड़ी रहेगी और न्यू फाइल भी आपकी क्रिएट हो जाएगी। इसका अंदाजा आप ऊपर से ही भी लगा सकते हैं, जैसे कि टाइटल बार है, इसका नेम हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी थी, टाइटल बार, जहां पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 2। डॉक्यूमेंट 2 उसका नेम इसलिए पड़ा है क्योंकि प्रीवियस एक डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट की थी जिसका नाम वर्ड ने रखा था डॉक्यूमेंट 1, इसलिए अब दूसरी जैसे बनाई उसका नाम 1 नहीं 2 आ गया है, क्योंकि ये यूनिक नंबर्स हैं, एक नेम से दो फाइल्स क्रिएट नहीं होती, इसलिए उसका नेम चेंज करता रहता है। अब सपोज कि मैं एक और न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू पे आगे न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक करते ही अब इसका नेम जो होगा टाइटल बार पर वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, डॉक्यूमेंट 3 मीन्स के 2 नहीं होगा 3, क्योंकि रैंडम है और यूनिक है, इसके नंबर्स चेंज होते रहते हैं। इससे हमें पता चलता है कि प्रीवियस फाइल भी आपकी पड़ी हुई है और न्यू फाइल भी क्रिएट होती जाएगी। चलो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ये मेरे काम की नहीं है, और प्रीवियस एक दूसरी बनाई थी हमने ब्लैंक वाली, उसको भी मैं बंद करता हूँ। यहाँ पर क्लोज आइकन है, इस पर क्लिक करते ही आपकी ये फाइल भी बंद हो गई। उसके बाद फाइल पर दूसरा बटन है ओपन का। ओपन से क्या होता है, प्रीवियस जो भी फाइल आपने बनाई थी पहले उसको आप ओपन कर सकते हैं। सपोज के होम पर आपकी लिस्ट बिल्कुल थोड़ी है, यहाँ पर आई थिंक 10 वर्ड के डॉक्यूमेंट शो हो रहे हैं मुझे, लेकिन यहाँ से पता नहीं चल रहा कि मेरी फाइल बहुत ही पुरानी है, साल 2 साल पिछली फाइल है जो अभी रिसेंट में शो नहीं हो रही। मैं क्या करूंगा, मोर डॉक्यूमेंट्स का आइकन है, मोर डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करें या ओपन पे क्लिक करें, दोनों सेम चीज है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर लिस्ट काफी लंबी हो गई पहले से। चले, अब कहाँ पर पड़ी हुई है, आप इजी उसको सर्च कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, क्लिक करते ही ओपन हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है ब्राउज का। ब्राउज सपोज करेंगे आपकी जो वर्ड की फाइल है वो स्टिल अब भी इसमें शो नहीं हो रही इस लिस्ट पर, तो क्या करते हैं हम, फिर यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक करते ही ब्राउज पर यहाँ पर डायरेक्टली इसकी ओपन हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, जहाँ पर हमारी फाइल पड़ी हुई है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि ड्राइव में फाइल पड़ी है और सर्टिफिकेट्स के अंदर, अब मैं इसको सेलेक्ट करके ओपन करूंगा तो वो हमारी फाइल जो है वो हमारी ओपन हो जाएगी। चलिए, मुझे ओपन नहीं करनी, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अच्छा, इसमें आपने ये चीज याद रखनी है, जब भी डायरेक्टरी ओपन होती है तो हर चीज की डायरेक्टरी अलग होती है। जैसे कि अभी ओपन हमने यूज की, उसकी डायरेक्टरी पे लिखा हुआ है टाइटल बार पर ओपन, और नीचे भी लिखा हुआ है ओपन। और कुछ हम आगे भी यूज करेंगे कुछ बटन जिसके डायरेक्टरी पर या टाइटल बार पर हमें कुछ और दिखाई देगा। जैसे कि आपने टाइटल बार पर हमेशा फोकस करना है, कभी कभी जल्दबाजी में ना हमारी टाइटल बार या हमने कुछ और बटन प्रेस कर दिया होगा जो हमें नहीं चाहिए होगा। जैसे कि मैं करके भी दिखाऊंगा आपको आगे, जैसे कि मैं इसको अभी कैंसिल कर देता हूँ, ऊपर से या नीचे से कहीं से भी आप कैंसिल कर दें, ये बंद हो जाएगा। और उसके बाद थर्ड बटन है शेयर का। सपोज करें कि आपको ये फाइल जो है ना शेयर करनी है किसी दूसरे को, जैसे कि जीमेल पर, तो हम उसको इसी तरह से शेयर कर सकते हैं। शेयर कैसे करना है या कहाँ पर करना है, कुछ डिटेल्स अभी यहाँ पर शो हो रही है, लेकिन हम इसका अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका हम आगे जाके थोड़ा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कुछ सेटिंग्स होंगी इसकी जो अभी तक हमने स्टिल नहीं पढ़ी, थोड़ा आगे जाकर वो भी पढ़ लेंगे, फिर इसको हम समझेंगे कि इसका मेथड या इसका जो बटन है वो कैसे और क्यों यूज होता है। चलो, इसके अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर है इन्फो। इन्फो क्या करता है, आपको डिटेल देता है डॉक्यूमेंट के बारे में। यहाँ पर भी कुछ बटन्स हैं कन्वर्ट वगैरह के, चले ये अभी तो यूज नहीं होंगे क्योंकि फाइल हमारी सेव नहीं है, न्यू फाइल है। और इसके बाद यहाँ पर है प्रॉपर्टीज, फाइल की डिटेलिंग। अभी ये साइज, साइज क्या कह रहा है, नॉट सेव्ड येट, मीन्स ये सेव नहीं है, इस वजह से इसकी साइज भी नहीं शो हो रही। जब हम सेव करते हैं तो वो जाके साइज उसकी शो होती है। उसके बाद कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड्स हैं, एडिटिंग कितने मिनट्स की हुई है, इस काफ़ी सारी डिटेल इसके आधार हमें शो हो जाती है। चले, इसको मैं कर देता हूँ जूम आउट। और उसके बाद अभी हमारे पास यहाँ पर दो बटन्स हैं, एक है सेव और दूसरा है सेव एज। इसमें बहुत से लोग परेशान होते हैं कि सेव और सेव एज में फर्क नहीं कर पाते। इसका भी डिफरेंस पढ़ते हैं, आप समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हमेशा याद रखना है कि अगर आपकी फाइल आपने पहले बिल्कुल भी इसको महफूज नहीं की, न्यू फाइल बनाई थी, उसको मैंने सेव नहीं किया अभी तक, जैसे कि यहाँ पर शो हो रहा है डॉक्यूमेंट 1। डॉक्यूमेंट 1 उसकी निशानी होती है, फाइल मीन्स उसके जरिए पता चलता है कि फाइल सेव नहीं है हमारी पहले। तो क्या करूंगा, पहले पहले आ जाए फाइल पे, यहाँ पर सेव पे जब भी आप क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, सेव नहीं की मैंने, सेव पर जब भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक नहीं होगा, डायरेक्ट कहाँ पे चला जाएगा, सेव एज पर। फिर से मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक, ये फिर भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर सेव एज ही ओपन हो रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले टाइम पर आपका सेव इस्तेमाल नहीं होगा, पहले पहले टाइम पर आपका सेव एज का इस्तेमाल, फर्स्ट ऑफ ऑल
ये आपका बटन ओपन है, शो हो रहा है बट वर्क नहीं करेगा। फर्स्ट टाइम को हमने क्या करना है या क्या यूज करना है, सेव एज का यूज करना है। सेव एज मीन्स कि उसको कहाँ पर सेव करना है आपने, मैं कह रहा हूँ कि ब्राउज करो, ब्राउज पर मैं उसको लोकेशन देता हूँ एक, जिससे कि मुझे करना है डॉक्यूमेंट्स पर सेव। और यहाँ पर फाइल नेम, फाइल का नेम क्या देना है आपने वो लिख लें यहाँ पर। मैं यहाँ पर उसका टाइटल ही दे देता हूँ वीडियो। और उसके बाद टाइप, किस टाइप में आपने फाइल को सेव करनी है, बहुत से टाइप्स होते हैं वर्ड के अंदर। यहाँ पर वर्ड डॉक्यूमेंट है जो हम डिफॉल्ट भी यूज करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मुझे इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। पीडीएफ पर आप सेलेक्ट करके सेव पर प्रेस करेंगे, ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये टाइप्स पे आगे हम जाके पढ़ेंगे तो ये कितने टाइप्स हैं और उनमें क्या क्या फर्क है सब में। और पीडीएफ और वर्ड डॉक्यूमेंट इनका यूज बहुत ज्यादा होता है, और इन दोनों में क्या फर्क है वो भी हम ज्यादा सीखेंगे इंशाल्लाह। तो बेसिकली ये आप समझ लें, पीडीएफ यहीं से भी क्रिएट हो सकती है। अगर आपने पीडीएफ बनानी है अपने फाइल की, तो पीडीएफ सेलेक्ट करके यहाँ पर सेव पर प्रेस करते ही आपका जो फाइल है वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए पीडीएफ में नहीं करनी, हमें तो वर्ड डॉक्यूमेंट में करनी है। तो मैं वर्ड डॉक्यूमेंट लिख देता हूँ यहाँ पर। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर टाइटल बार भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर शो हो रहा है डॉक्यूमेंट पर, क्योंकि अभी तक फाइल सेव नहीं है। मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ सेव। सेव पर क्लिक करते ही आपको कुछ डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है, मैं सिंपल इसको ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैंने सेव की, अभी ऊपर क्या हो रहा है, हमें टाइटल बार चेंज दिखाई दे रहा है। पहले था डॉक्यूमेंट 1, अभी शो हो रहा है वीडियो। जैसे इसके जरिए हमें पता चल गया कि ये जो फाइल हमने सेव की है वो महफूज हो गई है और उसका नेम भी हमें शो हो रहा है। तो एक फाइल भी आ गई, आपने इन्फो देखना है। इन्फो पे आपको इसकी साइज दिखाई देगी, पहले शो नहीं हो रही थी क्योंकि सेव नहीं थी। अभी इसकी साइज भी शो हो रही है, उसके बाद उसका लोकेशन भी शो हो रहा है। ये भी पहले शो नहीं हो रही थी, ठीक है। यहाँ अभी यहाँ पर शो हो रही है, वो हमें दिखाई रही है कहाँ पर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमें ये सेव की है। चलो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट वो वाली जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी, पर मुझे क्लिक नहीं करनी। अभी आते हैं यहाँ पर सेव, सेव के ऊपर। सेव एज का इस्तेमाल आपने समझ लिया, मीन्स के कहीं भी आपने महफूज करनी है तो सेव एज का इस्तेमाल होता है। और दूसरा बटन सेव का, अब भी सेव इस्तेमाल नहीं हो रहा, हालांकि हुआ सही लेकिन हमें पता नहीं चला कि क्या हुआ। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ कुछ एडिशन। मैं एक पैराग्राफ दूसरा भी इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पर, एंड एक पैराग्राफ इंसर्ट कर दिया, एंटर। अब मुझे क्या चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि ये जो ऊपर वाला जो पैराग्राफ था साला यहाँ तक, वो क्या, वो तो हमारा महफूज था वीडियो वाली फाइल के अंदर। ये वाली जो डिटेलिंग है वो अभी हमारे इसके अंदर महफूज नहीं है। तो क्या करूंगा, मैं फाइल पे जाके सेव पर क्लिक करूंगा, तो ये भी क्या हो गया, महफूज हो गया। ये इतनी जल्दी होता है फास्टर कि पता ही नहीं चलता। बस यहाँ पर स्टेटस बार में कुछ हाईलाइट हो जाता है जब भी हम सेव करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, अब इसको क्लोज करूंगा, देखूंगा कि फाइल हमारी सेव हुई है या नहीं। तो मैं वर्ड को ओपन कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे रिसेंट में ही वो शो रही है डॉक्यूमेंट्स वाली, क्योंकि अभी तो ओपन की थे मैंने, जस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो मैं वीडियो पर क्लिक करते ही वो वाली जो फाइल है वो हमारी ओपन हो गई। तो मैं चेक करता हूँ कितने तक सेव है। अब जो हमने एक्स्ट्रा भी ऐड किया था वो भी हमारी क्या सेव शो हो रही है। सपोज कि कुछ और भी एडिशन की है हमने अपने फाइल के अंदर, जैसे कि मैंने नंबर एक्स्ट्रा कर दिए हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ विदाउट सेव किए, क्लोज करें। तो यहाँ पर भी आपको एक डायलॉग बॉक्स शो होगा कि कह रहा है कि आपने सेव करना है या नहीं करना। सेव पर प्रेस करेंगे तो आपका सेव हो जाएगा, अगर डोंट सेव पर क्लिक करेंगे तो डोंट सेव सेव नहीं होगा आपका। मैं डोंट सेव करता हूँ, मुझे कि सेव नहीं करना। देखते हैं अब क्या होता है इसका। तो चलें फिर से वर्ड को ओपन कर देते हैं यहाँ पर। ये वर्ड को कर लिया ओपन, ये था वीडियो हमारा। वीडियो पर प्रेस करते ही अब मैं चेक करता हूँ इसको, बॉटम पर आकर यहाँ पैराग्राफ पर शो हो रहा है। आगे जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किए थे ना नंबर्स, वो हमारे क्या शो नहीं हो रहे, क्योंकि हमने क्या नहीं किए थे, वो सेव नहीं किए थे आगे। अगर मैं उसको सेव कर देता तो जैसे कि अब मैं लिखता हूँ, और जितने भी टेक्स्ट लिख के उसको क्या करेंगे, सेव। सेव करते ही अब दोबारा इसको ओपन करेंगे तो इंशाल्लाह ये जो भी टेक्स्ट हमने ऐड किए हैं वो भी हमें क्या करेंगे, शो होंगे। मीन्स जो भी एडिशन करते जाते हैं फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं सेव के थ्रू। मीन्स एडिशन को सेव करने के लिए सेव का इस्तेमाल होता है, और उसको अगर कोई नेम देना है या उसका एक्सटेंशन टाइप चेंज करना है तो सेव इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने अब भी इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है या किसी दूसरे टाइप में, तो आप यूज करेंगे सेव इसका। अगर एडिशन की है उसको सेव करना है तो सिंपल सेव पर क्लिक करते ही वो क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी आपकी फाइल। और उसके बाद आते हैं, चले ये हिस्ट्री बंद है इसके अंदर, इसका भी समझते हैं आगे जाके हिस्ट्री क्यों बंद है और उसके अंदर क्या क्या काम होगा। सिंपल है, छोटा सा बटन है इसके, उसके नेम से ही विजिबल है।
ये हमें हिस्ट्री दिखाएगी डॉक्यूमेंट की। अभी तो देखनी नहीं है हमें, सिंपल उसकी डॉक्यूमेंटेशन और बेसिक्स ही समझते जाते हैं। जैसे कि अभी बटन है प्रिंट का। सपोज करें कि आपने सॉफ्ट कॉपी बना ली इसकी, क्वेश्चन पेपर वगैरह जो भी बनाना था वो आपने बना लिया। अभी भी करना है उसको प्रिंट। प्रिंट पे आके यहाँ पर है प्रिंटर। प्रिंटर का नेम क्या है आपका, वो आपने चूज करना है प्रिंटर। जैसे कि मेरा यही है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। अच्छा, ये पीडीएफ क्रिएट करने का दूसरा तरीका है। एक तरीका हमने सीखा था सेव एज के थ्रू, सेव एज से जाके आपको टाइप चेंज करना होता है पीडीएफ। और दूसरा तरीका ये प्रिंट। प्रिंट पे आके माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ चूज करेंगे और प्रिंट पर प्रेस करते ही आपको पूछेगा कहाँ पर सेव करना है पीडीएफ को। अगर सेव एज टाइप चेक करेंगे तो क्या सेव हो रही है, पीडीएफ में सेव हो रही है। जहां पर आपने सेव करना है वहां पे जाके सेलेक्ट करें, फाइल का नेम दें और सेव पे प्रेस करें। ये पीडीएफ कन्वर्ट कर देगा। और उसके बाद प्रिंट के कुछ सेटअप्स हैं, जैसे कि अभी इसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना है, पीडीएफ नहीं करना, तो प्रिंटर का नेम चूज करें। जो भी आपका प्रिंटर पड़ा हुआ है आपके कंप्यूटर से अटैच, उसका नेम यहाँ पर चूज करके और प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज होगा बहुत सारा प्रिंट हो जाएगा इसका। चलो, प्रिंट की भी सेटिंग्स है बहुत। इसको भी हम किसी शॉर्ट वीडियो में कवर करेंगे इसको भी। चलें, इसके बाद अभी आते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के थ्रू हम तीसरी मर्तबा या तीसरी टाइप से हम अपने फाइल को पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ इसमें पीडीएफ नहीं, एक्सपीएस दूसरी एक टाइप होती है, फॉर्मेट होती है जिसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर तीनों एक ही बटन है, आपको एक ही जगह ले जाएंगे। यहाँ और क्लिक करते ही आपका ओपन हो जाएगा और वो दोनों टाइप्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, पीडीएफ या एक्सपीएस। जो भी आपने टाइप करनी है वो चूज करके फाइल का नेम देके पब्लिश पर क्लिक करते ही आपकी जो फाइल होगी वो पीडीएफ या एक्सपीएस किसी में भी कन्वर्ट हो जाएगी, जो भी आपने चूज किए। मीन्स ये से तरीके दो तीन जो कि पीडीएफ कन्वर्ट करने के थे, ये एक सेव एज के अंदर, दूसरा प्रिंट और तीसरा एक्सपोर्ट। कोई सा भी वर्क नहीं करे, दूसरा दूसरा वर्क नहीं करे, तीसरा आपका तरीका इंशाल्लाह वर्क करेगा ये। और इसके बाद आखिरी आखिरी बटन फाइल के अंदर जो है क्लोज का, क्लोज पर क्लिक करते ही आपकी जो पेज ओपन थी, वर्क एरिया ओपन थी, वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यहाँ पर मीन्स के वर्क एरिया को बंद करने के लिए हम यूज करते हैं क्लोज का। अभी तो काफी सारे बटन यहाँ पर बंद हैं क्योंकि कोई पेज है ही नहीं, तो वर्क कहाँ पर होगा, इसलिए सारे बंद हैं। कि मैं क्या करूंगा, न्यू पर प्रेस करते ही न्यू डॉक्यूमेंट और हमारी ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गई और ये वाली जो ऑप्शन है वो दोबारा से चालू हो गए, ओपन हो गए। तो ये थी आज की हमारी क्लास फाइल टैब के हवाले से। और फाइल टैब हमने ऑलमोस्ट 90% कवर कर लिए हैं। एक या दो बटन्स थे जैसे कि प्रिंट की सेटिंग और हिस्ट्री और शेयर, ये तीनों को छोड़कर हमारी जो भी फाइल टैब के अंदर बटन्स है वो हमने कवर कर लिए हैं इस क्लास के अंदर।